अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा पर मुसलसल छठे रोज इसराइल की अंधाधुंध बमबारी जारी। पुरतशद्दुद इसराइली हमलों में फलस्तीनी शुहदा की तादाद 1200 से जायद हो गई। 5000 से जायद जख्मी हैं। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अस्पताल बिजली से महरूम, हजारों जख्मी अपनी जिंदगियों की बका की जंग लड़ रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक आज इसराइली बहरिया ने गजा के मगरिब में पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी की। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने गजा की पट्टी में हमास की मुतादिद मराकज़ पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 20 से ज़ायद मसाजिद को शहीद किया गया है। फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल इम्तियाज़ी सलूक अपना रहा है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़या हो रहा है। गज़ाई अशिया रोकना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर की भरपूर कोशिश करे। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी मसले के मजबूत हामी है। वफाकी काबीना ने भी इसराइली जारियत की मज़म्मत की है। पाकिस्तान OIC का मुस्तकिल रुकन है और OIC का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसराइल के दिफा के लिए जो बाइडेन का झूठ पकड़ा गया। व्हाइट हाउस को वजाहत देना पड़ गई। जो बाइडेन ने हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को कत्ल करने की गलत खबर को दोहराते हुए कहा था कि कभी सोचा भी न था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के सर कलम करने की तस्वीर देखने और उनकी तस्दीक करना पड़ेगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर बाइडेन का बयान इसराइली सदर के तर्जुमान के दावों और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़े के बारे में तबादला ख्याल किया। चीन की सालसी के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पहली बार फोन पर बातचीत की गई। SPA के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिम रईसी को बताया कि रियाज ने इलाकाई और आलमी जमातों के साथ राबता किया है। बढ़ती हुई कशीदगी को रोका जाए। उन्होंने जोर दिया कि सल्तनत का फलस्तीनी कौस के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी बुध को फोन पर बातचीत की। 38 साल में हम मांगी हासिल करने के लिए इलाकाई और आलमी रवाबित के जरिए मुसलसल कोशिशें की हैं ताकि मौजूदा कशीदगी को रोकने पर जोर दिया जाए। फलस्तीनी शहर गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। गजा पर सेहूनी फोर्सेस की बेईमाना बमबारी और नस्लकुशी के खिलाफ इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्किया, कुवैत और बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के हक में बड़ी रैलियां निकाली गई। मुजाहिरों में शामिल हजारों अफराद इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा दोहराते रहे। सेहूनी जारियत के खिलाफ हजारों अफराद अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर जमा हुए। फलस्तीन की आज़ादी के फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। पाकिस्तान वापसी के सफर का आगाज। नवाज शरीफ जद्दा पहुंच गए। सऊदी अरब में वो उम्रा भी अदा करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब में 1 हफ्ता कयाम करेंगे। वहां उनकी अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सऊदी अरब से वो दुबई के लिए 18 अक्टूबर को रवाना होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दुबई से खुसूसी तैयारी के जरिए 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुख्तलिफ फैसला दिया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ के मामले पर यह अपील इतनी अहम नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले पर आजम नजीर तारड़ का तबसरा। कहा, मुझे खुशी है कि पार्लियामान के बनाए हुए कानून की हौसला अफजाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं तो शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? ये मेरा मासूमाना सवाल है आपसे। एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। इस्लामाबाद में असद उमर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। असद उमर ने अदालत के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साइफर केस से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि साइफर केस में इल्जाम ये है कि जिन्हें मिला उन्होंने ठीक इस्तेमाल नहीं किया। हमारा मानना है कि कानूनी इस्तेमाल किया है। साइफर 4 लोगों में आता है। वज़ीर आज़म, वज़ीर खारिजा, आर्मी चीफ और DG ISI। प्लानिंग मिनिस्टर कहाँ से आ गया? FIR में मेरा सिर्फ नाम आया है।
साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की दरखास्तें यकजा। वकील लतीफ खोसा ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि हमने बार बार कहा जल्दी न की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक काफी कंसर्न है, कौन सी सिक्योरिटी को खतरा हुआ है या सिक्रेसी लीक हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील के दलाल पर कहा कि आज सिर्फ मुतफरिक दरखास्त लगी है, आप कहें तो मैं मेन केस के साथ लगा लूं, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि बिल्कुल आप साइफर केस इकरार की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इस रोज यानी 17 अक्टूबर को क्या होना है, जिस पर वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, पर्दे जुर्म आयद होनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं देख लेता हूं, इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा दूंगा। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त को कबल-अज़-वक्त करार देते हुए निपटा दिया। वकील सफाई लतीफ खोसा ने गिरफ्तारी से मुतालिक आला अदलिया के फैसले एहतसाब अदालत में जमा करवा दिए। लतीफ खोसा ने कहा कि जैसे आला अदलिया ने फैसले किए वैसा ही फैसला आपसे भी चाहता हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं कि मुलजिम को गिरफ्तारी के हवाले से आगाह किया जाए। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि गिरफ्तारी पर नैब को छुपन छुपाई नहीं खेलनी चाहिए, अगर गिरफ्तारी मतलूब नहीं तो बुशरा बीबी की जमानत कंफर्म कर दें। साबिक खातून अव्वल तो हर कानूनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं, नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के बारे में रिपोर्ट तलब। वकील सफाई ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जमानत पर हैं, जेल में कैसे रखा जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई हर तारीख पर पेश हुए हैं, वो ट्रायल कोर्ट में भी पेश होते रहे। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के हवाले से अदालत ने मौजूदा सूरत हाल को देखना है। माजी में चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी की वजह से कई दीगर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। जज अबू अल-अस्ताद दुलकरनैन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत दी है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल वजारत दाखिला से मुशावरत करके रिपोर्ट पेश करें। रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1 से ज्यादा सस्ती हो गई, अमरीकी करेंसी की कीमत ₹278 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार, स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत आगाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 160 पॉइंट्स के इजाफे से 48,301 पर आ गया। IMF की मालियाती हसारा, हुकूमती हदफ से जायद रहने की पेशगोई। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का माली हसारा GDP का 7.6% रहेगा, जो वफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा 6.5% हदफ से तकरीबन 1.1% ज्यादा है। विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों से आने वाले 600 अरब रुपए के नकद सरप्लस को मद्देनजर रखने के बाद भी IMF का ये तखमीना हुकूमत के बजट टारगेट से तकरीबन 0.6% ज्यादा है। विफाक ने रवां साल के लिए मजमूई मालियाती खसारे का तखमीना इस तवक्को पर 59 खरब रुपए लगाया था। हेडलाइंस अपने जाने, न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।